बच्चे को दूध कौन पिलाता है? व्यवहार की बात की जाए तो कौन दूध पिलाता है? माँ। व्यवहार की बात करें तो माँ दूध पिलाती, पर हमें बात कहने में संकोच लगता है। आप कहोगे ऐसी क्या बात? अब समय बदल गया भैया, पहले माँ पिलाती थी, आजकल माँ नहीं, आजकल बोतल पिलाती है। आजकल बहुएं दूध पिलाने से कतराती हैं। आजकल पहले महाराज दूध बालक तुम्हारी छाती से, माई की छाती से चिपक करके जब दूध पीता है ना, तो तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे हृदय की धड़कन बालक के मस्तिष्क पर पड़ती है। आजकल बेटियां बहुएं दूध पिलाने से कतराती हैं। अब बहुत अच्छी आदत नहीं बोतल वाली, मैंने पहले भी आपको कहा था, एक बात ध्यान रखना, बचपन में पिलाई दूध की बोतल तो जवानी में ढूंढेगा शराब की बोतल, बोतल का आदी हो जाएगा। अब बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल में जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी। पीना है महाराज, माता का स्तन ही सर्वांगीण विकास का सहायक है। और चाहे जितना महंगा बाजार से आप डिब्बा लेके आओ, चाहे जितना बड़ा महंगा पदार्थ लेके आओ, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ आज तक नहीं बना है मेरे भाई जो माता के दूध की बराबरी कर सके। ध्यान रखना, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना है। तेरी माई के दूधवा जैसा, माई के दूधवा जैसा, अरे क्यों मिठाई ना मिली। ध्यान रखना मेरे भाई, सब कुछ मिल जाई पे दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। प्रत्यक्ष देवता है हमारे जीवित माता पिता। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये चलते फिरते तीर्थ है मेरे भाई। हमारे यहाँ सबका विकल्प है, पर माता पिता का आज तक कोई विकल्प नहीं बना है। भगवान का भी विकल्प है मेरे भाई, लेकिन माता का कोई विकल्प नहीं है। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और ध्यान रखना, और ऐसा दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसा दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। तुम्हारा जो बेटा है ना, जो तुम्हारी संपत्ति का वारिस बनेगा, मालिक बनेगा, उसे कह दो भैया जरा बाजार चले जाओ, 2 किलो आलू ले आओ। तो क्या कहे, पहले कार की चाबी लाओ। महाराज बाजार जाएगा तो मोटरसाइकिल कार की चाबी की अपेक्षा करेगा। 5 किलो का बोझा, 2 किलो का बोझा बाजार से लाने के लिए आफत है, और 1-2 घंटे आधे घंटे के लिए। और माता, और ऐसा दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसा दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। और हंस के सब संकट सह जाई, दुख में तन को ना घबराई। हंस के सब संकट सह जाई, दुख में तन को ना घबराई। ऐसा करे वाला के वो भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। मेरे भाई, तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भव। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूँ, युवाओं होश में आ जाओ। बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ा समय निकाल करके जरूर बैठो, अनायास थोड़ी देर बैठो, उनके बचपने की बातें करो। महाराज अपने अनुभव तुम्हें तुम्हारे माँ बाप देंगे, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी विरक्त हो गई। भारत ने बड़ी तरक्की कर ली मेरे भाई, 50 वर्षों में बहुत तरक्की हो गई भारत वर्ष की। बड़े बड़े पुल बन गए, बड़ी बड़ी मिसाइलें बन गई, बड़ी बड़ी महाराज कल कारखाने बन गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। और क्षमा करना, एक कड़वा सच ये भी है, इन 50 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम ही भारतवर्ष में ही बन गए। और चिंता की बात यह है, जो वृद्धाश्रम में मालूम रिक्शे वाले के बाप कभी नहीं जाते हैं, मजदूरी करने वाले के बाप कभी नहीं जाएंगे वहाँ वृद्धाश्रम में। बड़े बड़े महाराज जो सामर्थ्यवान लोग हैं, क्लास 1 क्लास 2 के अफसरों के माँ बाप वहाँ वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं। प्रत्यक्ष तीर्थ हैं जीवित माता पिता हमारे, इनका आदर करें। और इनकी कीमत मालूम है,
अरे भाई ये जब नहीं रहेंगे तब होश आएगा। रात के 2 बजे कभी आह निकलेगी तुम्हारे मुंह से, रात के 2:30 बजे 3 बजे कभी आह निकलेगी ना, तो पहला एक बार कराह करके देखना, और सबसे पहली आवाज आएगी तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की आवाज होगी। संसार में तुम्हारी प्रगति से, तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी चमक से, तुम्हारी महाराज सामर्थ्य से, तुम्हारे संपन्नता से संसार में अगर कोई खुश होने वाला है तो केवल तुम्हारे माँ बाप खुश होने वाले।